अहम खबर शामिल करेंगे। पंजाब में आम इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल से 7 मई की तारीखें तजवीज़ की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए खत सदर मुमलिकत को अरसाल कर दिया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं वकार सैयद से। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल से 7 मई की जो तारीखें वो तजवीज़ कर दी हैं और इलेक्शन कमीशन के एलामिये में इस बात की तस्दीक की गई है कि सदर मुमलिकत को जो मरासला है वो अरसाल कर दिया गया है और उसमें ये भी कहा गया कि सदर मुमलिकत की तरफ से तारीख के इंतखाब के बाद इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी और जो कानूनी फराइज है वो सरंजाम देने के लिए तैयार है। जबकि जो इलामिया आया है उसमें यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर केपी को भी मरासला भेजा है जिसमें तहरीर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर की रोशनी में इलेक्शन कमीशन आपके जवाब का जो है वो मुंतजिर है। और ये जो तारीख जो है तजवीज़ की गई है, यूं इलेक्शन कमीशन जो आम इंतखाबात का इनेकाद है पंजाब में, चूंकि जो गवर्नर है वो उन्होंने दस्तखत नहीं किए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब वो इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया था कि वो सदर मुमलिकत को जो मुजवजा तारीखें हैं वो अरसाल करेंगे और उसके बाद जो सदर मुमलिकत की जानिब से जो खत्मी जो पोलिंग की डेट होगी वो दी जाएगी। तो यूं इलेक्शन कमीशन ने जो 2 रोजा जो इजलास था जो जिसमें आज वक्फा भी रहा, उसमें जो है वो ये फैसला कर लिया कि 30 से जो 7 मई की जो तारीखें हैं वो तजवीज़ की गई हैं और सदर मुमलिकत को अभी इख्तियार हासिल होगा कि वो इसमें से किसी भी तारीख का जो इंतखाब करके वो इलेक्शन कमीशन को आगाह करेंगे और इलेक्शन कमीशन उसके बाद जब वो आईनी तौर पर कानूनी तौर पर पाबंद होगा। जबकि इलामिया में भी बात की गई है कि इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के तारीख के इंतखाब के बाद जो है वो अपनी कानूनी आईनी और जो फराइज है वो इंजाम देने के लिए तैयार है। जबकि जो केपीके का मामला है वहां पर गवर्नर को कहा गया कि वो जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है उसकी रोशनी में जो है वो उनके रिस्पांस के जो है वो मुंतजिर है। जी ठीक है, हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आदिल वड़ाइश ने। आदिल, बताइएगा, पंजाब में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई की तारीखें तजवीज़ कर दी हैं, तो वही खत जो है सदर मुमलिकत को अरसाल कर दिया गया है। मजीद क्या देख रहे हैं आप? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था उस पर अमल दरामद का आगाज हो गया है और इलेक्शन कमीशन ने अपनी पहली जिम्मेदारी पूरी कर दी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इसमें बाउंड किया गया था कि वो अवेलेबल रखे मुशावरत के लिए सदर मुमलिकत के साथ और गवर्नर के साथ। तो पंजाब के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने 1 हफ्ते का टाइम फ्रेम जो है वो तजवीज़ किया है कि इसके अंदर तारीखें दे दी जाएं। इसके अंदर जो तारीख दी जाएगी उसके मुताबिक शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को भी मरासला भेज दिया है जिसमें तहरीर किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की रोशनी में इलेक्शन कमीशन आपके जवाब का मुंतजर है। तो यहाँ ये कहा गया था कि चूंकि सदर मुमलिकत की जानिब से पहले 9 अप्रैल की तारीख दे दी गई थी, लेकिन वो डूएबल नहीं था, उसमें एक तो वक्त बहुत कम रह गया था। तो अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने आइडियली पहले ये कहा था कि 90 दिन में जो इंतखाबात हैं वो होने चाहिए, लेकिन अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो सकते तो ऐसी सूरत में करीब 3 जो तारीख है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी वर्किंग की है उसमें इलेक्शन कमीशन वो जो तमाम इंतखाबी शेड्यूल के मराहल हैं उसमें जो 30 अप्रैल के बाद यानी 30 अप्रैल और ऑनवर्ड ही वो मराहल तमाम पूरे हो सकते हैं। तो जो सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख दी गई थी, एक तो उसमें फिर जो रमजान भी आ रहा था, तो अब सदर मुमलिकत को जो तारीख तजवीज़ दी गई है यानी 90 दिन का जो बैरियर क्रॉस करके अब इंतखाबात होंगे, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो अब अगला मरहला ये होगा कि सदर मुमलिकत की जानिब से खत लिखा जाएगा और उसमें बताया जाएगा, यानी जो मुशावरत होगी वो बिलमुशाफा नहीं होगी बल्कि वो खत तो किताबत के जरिए होगी और उसमें सदर की जानिब से जो पंजाब की तारीख दी जाएगी, जबकि गवर्नर केपीके की जानिब से चूंकि असम्बली उन्होंने डिसॉल्व की थी तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 अलग अलग केसेस को डील किया। तो इस हवाले से अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतजार करेगा कि ये कब की तारीख सदर मुमलिकत देते हैं, उसके मुताबिक फिर शेड्यूल तैयार करके शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन वैसे ही इंतखाबात की तैयारियों में जा चुका है और इलेक्शन कमीशन की जो इंतखाबी तैयारियां हैं जिसमें इंतखाबी फहरिस्तें हैं, जिसमें दीगर जो इंतजाम करने हैं, तरबियत करनी है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके अलावा ये भी फैसला किया है, जिस तरह के वकार ने रिपोर्ट भी इससे पहले किया कि इलेक्शन कमीशन वजारत दाखिला को भी खत लिखेगा, वजारत
खजाना को भी 30 अरब रुपए के लिए खत लिखेगा। तो उसमें अब ये भी देखना होगा कि जो वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से कैसा ताउन किया जाता है, क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है वो इस फैसले के हवाले से ये कह चुकी है कि ये फैसला माइनॉरिटी फैसला है। उसमें जो वजीर कानून ने इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल है उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जो मीडिया डाइस पे आके उन्होंने इसको एक माइनॉरिटी फैसला करार दे रखा है। तो ऐसे में अब ये भी देखना होगा कि जब सदर की जानिब से तारीख आ जाएगी, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी कर देगा, तो वो हुकूमत जिसने फंड्स देने हैं, वो हुकूमत जिसने सिक्योरिटी देनी है, वो किस तरह से ताउन करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, जिनकी लीगल टीम ये वाज़े तौर पे कह चुकी है कि वो इस फैसले के हवाले से कि ये फैसला माइनॉरिटी फैसला है। तो इसमें अगरचे अभी एक पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन इसमें अनसर्टेनिटी अभी अपनी जगह मौजूद है कि इंतखाबात के हवाले से जो अहम फरीक जिसमें फेडरेशन यानी फेडरल गवर्नमेंट को डायरेक्शन है, वो किस तरह से इसमें रिस्पॉन्ड करती है, जिसके ताउन के बगैर ये हो नहीं सकता। तो ऐसे में जो पहला मरहला मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी अदा करके, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठा था कि ये आखिर किसकी जिम्मेदारी थी जिसने इसमें जिम्मेदारी अदा नहीं की, तो सब एक दूसरे पे डालने लग पड़े। तो उसमें जो गवर्नर के वकला है, इलेक्शन कमीशन के वकला है और इसमें जो हुकूमत के वकला है, तो ये एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालने लग पड़े। तो अब इलेक्शन कमीशन ने सारी सूरत हाल में, अगरचे इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन लिए इस पे सोचने में, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद करना है, तो 2 दिन सोच विचार के बाद इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचा है कि उसने जो तारीखें तजवीज की हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तो तारीख तजवीज कर दी कि 30 अप्रैल से 7 मई। इसमें कुछ जो डोमेन थी इलेक्शन कमीशन की भी थी, लेकिन केपी के हवाले से जो जिम्मेदारी है, अगरचे